शांति। आज 14 जुलाई 2025 है। आसक्ति और अनासक्ति दोनों ही बातें हैं जो इस जीवन रूपी सृष्टि चक्र के अंदर जीवन में ये खेल करता रहता है। लेकिन हम इस पुरुषार्थ के मार्ग में हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तो जितनी भी आसक्तियाँ हैं उसे समाप्त कर अनासक्त वृत्ति को हमें धारण करना है। तो इस भाव को आज का स्लोगन स्पष्ट कर रहा है। तो अनासक्त वृत्ति क्या है, आसक्ति क्या है, इन दोनों बातों को समझेंगे आज के स्लोगन द्वारा। सुनते हैं आज का। जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। आसक्ति आकर्षण शब्द से सूक्ष्म है। आकर्षण बहुत बड़ा मोटा रूप होता है, जहाँ पर मन और बुद्धि और दृष्टि आकर्षित होते हैं, वहाँ पर हम अपना सब कुछ खो देते हैं और जो आकर्षित जो कर रहे हैं उस चीज़ पर हम अपने लगाव और झुकाव के जो संस्कार है वो इमर्ज कर देते हैं। आसक्ति आकर्षण से थोड़ा सूक्ष्म है। आसक्ति माना अंदर की वृत्ति जा रही है, अच्छा लगता है हमें। प्रत्यक्ष रूप में तो ये समझ नहीं आता है कि हमारा लगाव है या झुकाव है, परंतु अच्छा लगना ये है अंदर की वृत्ति की आसक्ति। मुझे अच्छा लग रहा है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इस व्यक्ति की विशेषता अच्छा लग रहा है, ये कार्य अच्छा लग रहा है, ये आसक्ति। तो बाबा ने कहा हुआ है, जहाँ आसक्ति जाती है हमारी वृत्ति से, वहाँ पर माया भी आ सकती है। तो माया का ही रूप है आसक्ति, जो बहुत सूक्ष्म और बहुत ही रॉयल रूप से हमारे सामने आती है। तो इसीलिए जहाँ आसक्ति है वही बहुत बड़ा रूप लेकर के आखिरकार आकर्षण का रूप ले लेता है। इसलिए जो हमारे अंदर की शक्ति है, आत्मिक शक्ति, परमात्मिक शक्ति, वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कुछ भी शक्ति है वो आसक्ति और आकर्षण के जरिए वो शक्ति कहीं ना कहीं आत्मा की जो शक्ति है वो लीकेज हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप नहीं हो पाता है। जहाँ पर आसक्ति है वहाँ पर हम अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आसक्ति को भी हमें समाप्त करना है। जब सब तरफ से आकर्षण और आसक्ति समाप्त हो जाती है तो एक की तरफ हमारे आकर्षण, हमारी बुद्धि आकर्षित होती है, यानी बाबा की तरफ, बाबा की सर्व शक्तियों की तरफ हमारी बुद्धि जाती है। तो जहाँ एक बुद्धि, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति एक में ही जाती है, वहाँ पर सर्व शक्तियों का आगमन आत्मा के अंदर होती है। वही सर्व शक्ति जब पुंज बन जाता है, क्योंकि कहीं पर भी शक्ति का लीकेज नहीं होता है, तो शक्ति का पुंज बन करके आखिरकार हमारे आत्मा की, परमात्मिक शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। तभी सब लोग घर घर में यही गाएंगे कि शिव शक्तियाँ आ गई। तो शिव शक्तियों की जो प्रतिष्ठा होती है वो अनासक्त वृत्ति से होती है। अनासक्त माना कहीं पर भी आसक्ति ना जाए, कोई इच्छा न रहे, कोई कामना न रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बाबा। तभी आत्मा की शक्ति, शिव शक्ति प्रत्यक्ष होगी और तभी बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे। ओम शांति।